ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कनेक्ट होने में, इसलिए कुछ विलंब हो गया। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 80 है। 7वें अध्याय का दूसरा आहनिक हमने कल प्रारंभ किया था और इस दूसरे आहनिक में 5 सूत्र हमने पूरे किए। प्रसंग चल रहा है गुणों का। प्रथम आहनिक में गुणों की चर्चा करते हुए कुछ गुणों की चर्चा करके क्रम प्राप्त संख्या को न लेकर के पहले परिमाण को लिया है, अल्प विषय वाला होने के कारण से। तो परिमाण को बताने के बाद में फिर क्रम जो भी उसका बना है संख्या गुण, उस संख्या गुण को लेकर के दूसरा आहनिक प्रारंभ किया था। और दूसरे आहनिक में पहला सूत्र से यह स्पष्ट किया था कि रूप, रस, गंध और स्पर्श ये 4 गुण हैं और इन 4 गुणों से भिन्न प्रकार का गुण संख्या गुण है। क्यों भिन्न प्रकार का है उसका हेतु भी बताया था। और संख्या गुण में सबसे पहला आता है एकत्व। एक संख्या सबसे पहले आ रही है, उस एकत्व को लेकर के पहले सूत्र में स्पष्ट किया कि एकत्व अर्थात एक संख्या कैसे रूप, रस, गंध और स्पर्श से भिन्न प्रकार का गुण है। दूसरा सूत्र है पृथक्त्व। जैसे एकत्व एक संख्या भिन्न प्रकार की है, वैसा ही पृथक्त्व एकत्व के समान पृथक्त्व भी भिन्न प्रकार का है। किनसे? रूप, रस, गंध, स्पर्श से। तो ये जो भिन्न प्रकार है वो क्या है, आप में से कौन बताएंगे? कल पढ़ चुके हैं आप लोग, कभी कभी परीक्षा भी लूँ ना मैं, तो वो जो रूप, रस, गंध, स्पर्श वो भी गुण है और संख्या भी गुण है, तो उनमें पृथक भिन्नता क्या है? आप में से कौन? नीचे मत देखिएगा, नीचे देखेंगे तो चीटिंग हो जाएगा। आप मेरी ओर देखेंगे, अब आप प्रश्न का उत्तर देंगे। कौन देंगे? हाथ खड़ा करेंगे। केवल एक हाथ खड़ा है, ममता जी का। अच्छा, उषा जी का नहीं, उषा जी नहीं, कोई और हैं, पूरा नाम नहीं आ रहा है। हाँ, उषा जी का भी है शायद। हाँ, एक यूएस आ रहा है, नाम पता नहीं चल रहा है। हाँ जी, तो जो यूएस आया है वो बताएंगे। माता जी, आपका क्या नाम है? नमस्ते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी। अच्छा, आपका नाम भी उषा? हाँ, उषा जी बताइए। तो एक दूसरे से अलग है, इसको पृथक्त्व बोलते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न है रूप, रस, गंध, स्पर्श वो भी गुण है
और एकत्व भी गुण है, तो दोनों ही गुण हैं, तो रूप रस गंध स्पर्श और एकत्व में क्या भिन्नता है ये आपको बताना है। रूप रस गंध गुण है, एकत्व भी गुण है, पृथकत्व भी गुण है। तो पृथकत्व तो एक से दूसरे का जो अलग है उसको पृथकत्व बोल देखिए, सकते मैं हैं। पृथकत्व के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं एकत्व के बारे में पूछ रहा हूं। प्रश्न समझ करके अच्छा, उत्तर देना है आपको जी। तो एकत्व अन्य से अलग। वो वही पूछ रहा हूँ, क्या अलग है उसमें। मैं आपको पूछूं, कहूँ आप उषा जी है और एक उमा जी है, आप दोनों स्त्री हैं, लेकिन उमा जी आपसे अलग प्रकार की है, तो आपको प्रकार बताना पड़ेगा ना, क्या अलग है आपसे। वो दोनों स्त्री है, दोनों समान है, लेकिन मैंने कहा दोनों समान होते हुए भी कुछ अलग है, तो उस अलग अलगाव का कारण बताना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, अनीता जी बताइए। अनीता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। एकत्व में एक ही तत्व रहता है। अच्छा, और रूप में एक तत्व नहीं रहता है? रूप बदलते रहते हैं। नहीं, मान लीजिए बदल गए तो भी वो रूप ही तो कहलाएगा ना। इसका मतलब ये है कि आप लोग, इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आवृत्ति नहीं करते। अच्छा, उमा जी बताइए। स्वामी जी ध्यान में ध्यान आ रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा, सरिता जी बताइए। देखिए, कोई लोग नीचे पढ़ करके फिर हाथ खड़ा कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, सरिता जी बताइए। स्वामी जी, जैसे आम है, आम एक ही है और इसके रस भिन्न भिन्न होते हैं और उनकी वैरायटी भी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन सबको कहते तो आम ही है। नहीं, ये मेरा प्रश्न नहीं है ना, आप कुछ और ही उत्तर दे रहे हैं। कल आप थे क्लास में? नहीं थे, ये कारण है ना। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, उसमें एक तत्व भी है और पृथकत्व भी है। एकत्व भी और पृथकत्व भी है। मेरा प्रश्न है, रूप रस गंध स्पर्श ये 4 गुण हैं और एकत्व भी एक संख्या गुण है, तो सभी गुण हैं, लेकिन यहाँ जो सूत्रकार ने पहले सूत्र में जो बोला है कि रूप रस गंध स्पर्श इन सबसे भिन्न प्रकार का है, अर्थांतर है, वो अलग है एकत्व। वो क्या है अलग? जब दोनों ही गुण है तो अलग क्या है उसमें? वो अलगाव का अर्थ बताना है ना आपको। हाँ जी, ममता जी बताइए। जी स्वामी स्वामी जी, रूप रस गंध स्पर्श ये भी गुण है और एकत्व भी गुण है, लेकिन एकत्व जहाँ रूप रस गंध स्पर्श नहीं है वहाँ एकत्व विद्यमान है, जैसे आकाश। जी, ये कारण है, ये आप लोगों को बताना है, ये भिन्नता आपको बताना है। ये नहीं बता रहे आप लोग कि ये एक इन्होंने कारण बताया है कि वो भी गुण ये भी गुण हैं, लेकिन गुण होते हुए भी उन गुणों से ये भिन्न प्रकार का गुण है। रूप रस गंध स्पर्श जो है ये आम में भी है, आम में भी रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। उसमें आम एक है तो उसमें एकत्व भी है, ठीक हो गया। लेकिन अब यही एकत्व आकाश में भी है, लेकिन आकाश में रूप रस गंध स्पर्श नहीं है। तो एकत्व में ये विशेषता है, इसलिए भिन्न हो रहा है। ये दिखाई देने वाली वस्तु में भी है और दिखाई न देने वाली वस्तु में भी है। ये भिन्नता आपको बताना है जो ममता जी ने बताया। अच्छा, अल्पना जी और क्या बता सकते हैं हम? स्वामी जी जो नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो रूप रस गंध स्पर्श हैं ये ज्ञानेंद्रियों से जाने जाने वाले विषय हैं, जबकि जो एकत्व है ये बुद्धि से जाना जाने वाला विषय है। ये भी भिन्नता है। हाँ, मतलब
जैसे विद्यमान रूप में गुण कहते हैं इसको, रूप रस गंध स्पर्श को, और जो एकत्व है वो बुद्धि से जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको बदलना होगा। जो रूप रस गंध वाली जो वस्तुएं हैं जो दिखाई देती हैं, तो उसका एकत्व भी दिखाई देता है हमको, लेकिन जो आकाश है जो दिखाई नहीं देता है, वहां आप बुद्धि से कह सकते हैं। आत्मा परमात्मा जैसे एक ही है, तो परमात्मा भी इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, तो उसका एकत्व भी इंद्रिय से दिखाई नहीं देता, वो बुद्धि से जाना जाता है। ये अंतर आप बता सकते हैं जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। तथा पृथकत्व, पृथकत्व भी वैसा ही है जैसे एकत्व है। रूप रस तथा इसलिए बोला है, यथा एकत्वम तथा पृथकत्वम, जैसे एकत्व है वैसा ही पृथकत्व है। पृथकत्व भी उसी प्रकार है जैसे एकत्व है। फिर तीसरा सूत्र है आया है कि एकत्व में एकत्व नहीं रह सकता, पृथकत्व में पृथकत्व नहीं रह सकता। एकत्व में एक पृथकत्व नहीं रहता है, एक पृथकत्व में एकत्व नहीं रहता। ये तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया था। और ये क्यों नहीं रह सकते, आप उसी के समान समझ लीजिए ना, जो पीछे समझते हुए अणु और महत्व के समान। अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता, महत्व में महत्व नहीं रहता। अणुत्व में महत्व नहीं रह सकता, महत्व में अणुत्व नहीं रह सकता। जैसे वो नहीं रह सकते ऐसे ये भी नहीं रह सकते, वैसे ही समझ लो। ये तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया गया था। चौथा सूत्र जो है उसी को पुष्ट करता हुआ आके बोला है, निस्संख्यत्वात् कर्म गुणानां सर्वैकत्वं न विद्यते। ये विशेष बात कही है कि संख्या जो है सभी द्रव्यों में, गुणों में और कर्मों में रहती है या नहीं रहती है। संख्या जो गुण है, ये विशेष बात है, समझने योग्य बात है कि संख्या गुण जो है द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में रहती है नहीं रहती है। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। क्यों यह प्रश्न आया दिमाग में? ये दिमाग में यह प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि मैं जब द्रव्यों को गिनता हूं ना, तो वहां संख्या का प्रयोग होता है। हाँ जी, मतलब प्रमोद जी 1, अजीत जी 2, राजगोपाल जी 3, योगेश जी 4, ये 4 लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, माताओं को देखेंगे तो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो द्रव्य के साथ संख्या का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे ही एक रूप गुण है और एक रस गुण है, एक स्पर्श गुण है, एक गंध गुण है, और गुणों में भी संख्या का प्रयोग हो रहा है। एक उत्क्षेपण कर्म है, एक अवक्षेपण कर्म है, एक आकुंचन कर्म है, एक प्रसारण कर्म है, एक गमन कर्म है। कर्मों में भी संख्या का प्रयोग हो रहा है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि ये जो संख्या है, ये द्रव्यों में, गुणों में और कर्मों में, तीनों में ही प्रयोग होता है। तो क्या संख्या गुण तीनों में होता है? संख्या गुण, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दिया है चौथे सूत्र में, ना निस्संख्यत्वात् कर्म गुणानाम। कर्म और गुण निस्संख्या वाले, अर्थात संख्या रहित वाले। निस्संख्यत्वात् का मतलब है संख्या रहित कर्म होता है, संख्या रहित गुण होता है। इसलिए न सर्वैकत्वं विद्यते, इसलिए सभी में संख्या नहीं रह सकती। ये उत्तर दिया है। और ये बात हमको अपनी बुद्धि में हमेशा बिठा के रखना होगा। और रोज दिनों तक, कई दिन तक हमको ये बात समझनी होगी कि जब गुणों को हम गिनते हैं, कर्मों को गिनते हैं, कभी ये ना समझें कि वो जो गुण गिने हम, उन गुणों में संख्या रहती है। क्योंकि गुणों को गिनना ही पड़ता है, कर्मों को गिनना पड़ता है। आप कितने कर्म किए आपने,
अच्छे कितने किए आपने, बुरे कितने किए आपने। हमें से न्याय दर्शन पढ़े हुए लोग भी हैं जो पीछे, कल भी मैंने बोला था कि न्याय दर्शन में मोटे मोटे कर्म गिनाए वहाँ पर कि मन से इतने अच्छे कर्म होते हैं और वाणी से इतने अच्छे कर्म होते हैं और शरीर से इतने अच्छे कर्म होते हैं, और वो सबको गिना है, ये 10 कर्म होते हैं अच्छे कर्म। फिर उन्होंने गिना है मन से इतने बुरे कर्म होते हैं, वाणी से इतने बुरे कर्म होते हैं और शरीर से इतने बुरे कर्म होते हैं। तो वहां भी संख्या गिनना है कर्मों में। तो कर्मों में जब संख्या गिनेंगे तो कभी दिमाग के अंदर ये ना बैठ जाए, आप ये ना समझे कि 5 कर्म है तो ये 5 संख्या जो है कर्म में रहती है, इतने गुण है तो इतने गुणों में संख्या रहती है, ऐसे दिमाग में ना रहे। इसलिए चौथा सूत्र स्पष्ट कर दिया, निसंख्यत्वात्, बिना संख्या वाले हैं ये कौन, कर्म और गुण। इसलिए सर्वैकत्वम न विद्यते, सर्वैकत्व मतलब सभी में एकत्व, सभी में संख्या गुण न विद्यते, नहीं रह सकता। सभी में, किन सभी में, द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में, यही तो है 3, इन्हीं का जो बोलबाला है संसार में। तो इन सब में संख्या नहीं रह सकती है, ये चौथे सूत्र में स्पष्ट किया है। फिर 5वां सूत्र आया है, जब नहीं रहती संख्या तो जब बोलते क्यों आप 24 गुण, कितने गुण होते हैं जी, अब तुरंत बोलेंगे 24 गुण। कौन बोलेंगे, जो वैशेषिक पढ़े हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं। कितने कर्म होते हैं, तो अब तुरंत बोलेंगे 5 कर्म होते हैं। तो 5 कर्मों में 5 संख्या के बिना 5 कर्म गिना कैसे आपने। 24 गुण बिना संख्या के 24 संख्या वाले गुणों को गिने कैसे आप। 24 गुण होते हैं तो ये 24 गुणों को आपने गिने कैसे हैं। जब संख्या गुण में नहीं रह सकती, आपने गिना कैसे। 5 कर्म होते हैं, कर्म में संख्या नहीं रहती, आपने 5 कर्मों को गिना कैसे। अजीत जी बताइए कैसे गिना आपने, पढ़ लिया आपने, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अजीत जी मेरा उत्तर दीजिएगा। संख्या तो किसी भी उसको गिनने का एक साधन है और गुण के साथ ही संबंध नहीं होता है, तो साधन तो कर सकते हैं। देखो आप गोलमाल उत्तर दे रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है आप बोल क्या रहे हैं। आप जो बोल रहे हो ना, आपका जो कथन है वो किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए मेरे को, क्योंकि पढ़ चुके आप लोग। वैशेषिक दर्शन समाप्ति की ओर है। मैंने सोचा कि आज प्रश्न करके पूछूं कली के पाठ के, अब पीछे के पाठों के बारे में पूछूंगा तो पता नहीं आप कहां जाएंगे। फिर कल के पाठ का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप। अच्छा, नीतीश आनंद जी ने हाथ खड़ा किया, बताइए। माइक खोलना होगा। गुण और कण स्वतंत्र रूप बने रहते हैं, वो द्रव्य में होते हैं। नहीं, मेरा ये प्रश्न नहीं है, मेरे प्रश्न को समझना है। आप उत्तर थोड़ा दे रहे हो, लेकिन प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। मेरा प्रश्न है, जब 24 गुण आप गिने हैं, जब गुणों में संख्या रह नहीं सकती, तो आपने गुणों को गिने कैसे, ये मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए मेरे को। मेरा ये प्रश्न नहीं है कि गुण स्वतंत्र रहते या नहीं रहते हैं, कर्म स्वतंत्र रहते नहीं रहते, ये मेरा प्रश्न नहीं है। लेकिन आप 24 संख्या गिना ही कैसे, आप गिन नहीं सकते। आप जब गुणों में संख्या नहीं रहती है तो आप 24 गिन नहीं सकते, तो क्यों, कैसे गिना आपने, इसका उत्तर चाहिए मेरे को। किसी को प्रश्न नहीं समझ में आया तो पूछें, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को उत्तर चाहिए आपसे। हाँ जी योगेश जी, जो हाथ खड़े नहीं किए उन्हीं से पूछूंगा मैं अब। स्वामी जी, गुण और कर्म स्वतंत्र नहीं रहते, द्रव्यों में रहते हैं, और द्रव्यों में यह क्रिया होती है, इसलिए गुण प्रयोग से ये 5 संख्या गिनी जाती है।
देखिएगा, आपने उत्तर आधा उत्तर सही दिया, आधा उत्तर गलत दिया आपने, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपका उत्तर सही है पूरा या नहीं है। मेरे को सटीक उत्तर चाहिए, यथार्थ उत्तर चाहिए। या कोई आप में से ये ना कहे कि जी आपने कल तो ये बात बताई नहीं है, आप कैसे पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते आप। मैंने तो बहुत सारी बातें बताई है आपको, आपको याद रहे तभी तो बात है। अच्छा, वेद प्रिया जी बताइए। स्वामी जी, द्रव्य के अनेक अवयव होते हैं, तो सभी अनेक अवयवों में अलग अलग गुण रहते हैं। अच्छा, तो उत्तर चलिए अभी देखते हैं आगे। राजगोपाल जी बताइए। ये तो साधारण प्रश्न है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं वैसे आपको उलझा दिया, इसलिए आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। राजगोपाल जी। जी आचार्य, द्रव्य के आश्रित होने पर द्रव्य के आधार से ही उनको गिना जाता है। ये उत्तर है वास्तव में, कितना सरल है। अच्छा, आपने हाथ नहीं खड़ा किया, इसलिए मेरे को सोचा कि आप जो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनसे पूछने का सोचा था, लेकिन आपने हाथ खड़ा किए भी नहीं उत्तर दिया। ये तो साधारण सी बात है। आप गुणों को गिनेंगे, लेकिन गुण तो अलग नहीं रह सकते, जैसे नीतीश जी ने बताया है, बिल्कुल नहीं रहते गुण अलग। लेकिन गुण किसी के आश्रित रहेंगे ना, उसके सहारे से हम गिनेंगे ना। तो गुण द्रव्य में रहते हैं, तो द्रव्य के सहारे से गिन लेंगे हम लोग। द्रव्य के सहारे से गुणों को गिन सकते हैं, द्रव्य के सहारे से कर्मों को गिन सकते हैं, क्योंकि कर्म अलग से तो दिखेंगे नहीं जिसको गिने हम। अगर गुणों को गिनना है तो द्रव्य का सहारा लेना ही होगा। द्रव्य के सहारे के बिना गुणों को गिन नहीं सकता, भगवान भी नहीं गिन सकता। मैं क्या हूं? द्रव्य के बिना कर्मों को कोई नहीं गिन सकता, तो द्रव्य का सहारा लेना होगा हम सबको, क्योंकि द्रव्य आश्रित हैं सब। तो जो जिनके आश्रित होते हैं उन्हीं के आश्रय से हम गिन सकते हैं। ये उत्तर होना चाहिए आप सबका। यद्यपि नितेश जी ने, वेद प्रिया जी ने, योगेश जी ने उत्तर इनडायरेक्टली तो दिया है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाए जो सबको समझ में आ जाए। फिर जब द्रव्याश्रित है ये सब गुण, द्रव्य के आश्रय से इनको गिनाया जा सकता है, लेकिन फिर ये बोलते क्यों आप लोग? द्रव्य को तो बीच में लाते नहीं, जहाँ जी 24 गुण होते हैं जी, वहाँ द्रव्य को थोड़ा लाया आप बताते समय। सूत्र को देखो आप, गुणों की परिभाषा वाले सूत्र को, मतलब गुण कितने होते हैं? 24 होते हैं। कर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं। वहाँ ये थोड़ा बताया कि द्रव्य के आश्रय से ही इनको गिन सकते हैं, वहाँ नहीं बताया। ये तो हमको समझना है। फिर आप क्यों बोलते 24 गुण हैं, इतने कलर्स होते हैं, ये इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं? वहाँ ये नहीं बताया जाता है कि वो द्रव्य के आश्रित से इनको हम गिन रहे हैं। तो आप जो गिन रहे, वहाँ तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा, कलर इतने होते हैं, गुण इतने होते हैं, कर्म इतने होते हैं। तो वहाँ सीधा सीधा गुणों में ही संख्या दिखाई दे रही है हमको, व्यवहार में कर्मों में ही संख्या दिखाई दे रही है। तो उसका उत्तर दिया 5वें सूत्र में, भ्रांतम तत्। वो तो गौण प्रयोग है, वो तो गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। गौण प्रयोग में और मुख्य प्रयोग में बहुत अंतर होता है, और ये सब आप जानते हैं गौण और मुख्य क्या है। वो प्रतिनिधित्व करता है, गौण जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पिता की अनुपस्थिति में पुत्र को ही पिता बोल दिया जाता है, वो प्रतिनिधि है वो पिता का। अथवा कई बार क्या होता है कि जब कोई किसी को आमंत्रित किया जाता है, वो किसी कारण से वो नहीं जा पाता है, तो उसके स्थान पर किसी और को भेज दिया जाता है, उसको भी प्रतिनिधि कहते हैं हम लोग। तो ये तो गौण प्रयोग है, वो नहीं है बस समझ लीजिएगा मैं नहीं आ सकता तो मेरे बदले में इनको भेज दिया, मेरा जैसा ही मैं हूं, समझ लीजिए आप लोग, मैं ही आ गया हूं ऐसे समझ लीजिएगा ना आप।
ये गौण है, जिसको भी मैंने भेजा वो गौण है, मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है वो व्यक्ति। तो ऐसे ही यहां पर समझ लेना, 24 गुण जो बोला जा रहा है वो गौण प्रयोग है। हर जगह द्रव्य को लेकर के नहीं रख सकते हैं, गुणों को भी कहीं ना कहीं आपको शो करना पड़ेगा, कर्मों को भी शो करना पड़ेगा। हर जगह द्रव्य को लाएंगे तो फिर उनको भी वो नाराज हो जाएंगे। हर जगह पति 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 सामने रहेगा तो पत्नी नाराज हो जाएंगी। तो इसलिए पत्नी को भी कहीं बार आगे करना पड़ता है। पति ये समझ नहीं पाता है, जो नहीं समझ पाता उसके लिए दुख है, और जो समझ जाता है उसके लिए सुख है। वो हमेशा अपने आप को प्रधान रखता है, हमेशा पत्नी को गौण करके रखता है, कभी कभी उसको भी आगे कर दो। तो ऐसे ही यहां पर बात बोला गया है, भ्रांतम तत्। भ्रांत का मतलब है यहाँ भाक्त, भाक्त का मतलब है गौण। भ्रांत का मतलब यहाँ अविद्या वाला भ्रांत नहीं है। यहाँ पर अविद्या को भी भ्रांत शब्द का प्रयोग होता है, पर यहाँ गौण अर्थ के लिए भ्रांत शब्द आया है। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे कल। अब इसके आगे हमें पढ़ना है। क्या है? एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है छठे सूत्र की भूमिका में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ननु द्रव्येषु अपि गुणकर्मणो इव संख्या एकत्वं भ्रांतम भाक्तम स्यात्। ननु ये प्रश्नवाचक है। ननु हमारा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है जी? द्रव्येषु अपि गुणकर्मणो इव, द्रव्यों में भी गुणकर्मणो इव, गुण और कर्म के समान, जैसे गुण और कर्म में गौण प्रयोग होता है संख्या का, वैसा ही द्रव्येषु अपि, द्रव्यों में भी होता है। ऐसा क्यों ना समझा जाए? तो कहते हैं गुण कर्मणो इव, गुण और कर्मों के समान, द्रव्येषु अपि, द्रव्यों में भी संख्यैकत्वम, संख्या का होना, भ्रांतम अर्थात भाक्तम स्यात्, उसमें भी संख्या का होना गौण समझा जाए। द्रव्य में जैसे गुण और कर्म में गौण रूप से संख्या का प्रयोग होता है, वैसे ही द्रव्यों में भी गौण रूप से समझा जाए। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र का हानि, अगर मान लिया हमने, जब गुणों में भी गौण है, कर्मों में भी गौण है, तो द्रव्यों में भी गौण मान लो, इससे क्या हानि है मानने में? इति एतत् प्रतिविधीयते, ऐसे प्रश्न का खंडन किया जा रहा है कि हम ऐसे नहीं मान सकते। ये क्या हुआ है कि गुणों में संख्या गौण है, मान लिया, तो सामने वाला कहता है कर्मों में भी मान लो। ठीक है जी, कर्मों में भी मान लिया। फिर वो कहता है द्रव्यों में मान लो। अरे भाई, ये कोई नियम थोड़ा है कि इसमें मान लिया, उसमें मान लिया तो इसमें भी मान लो। आपकी बात हर जगह थोड़ा मानूं मैं, कहीं कहीं मानूंगा, कहीं तो ना मानूं। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि जब आपने उसमें मान लिया गौण, गुणों में, कर्मों में मान लिया, तो द्रव्यों में भी मान लो। द्रव्यों में मानने से हानि क्या है? तो कहता नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी हानि है। इति एतत्, इस प्रश्नकर्ता के प्रश्न का प्रतिविधीयते, प्रतिविधीयते का मतलब है खंडन किया जाता है। ऐसा हम नहीं मान सकते, द्रव्यों में भी संख्या को गौण नहीं मान सकते। ये इसका तात्पर्य है। सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और इस सूत्र को आप पता नहीं कहां कहां लगा सकते। ये ऐसा यूनिवर्सल लॉ है। ये अभी जो बोला जा रहा है ये बहुत विशिष्ट है। जैसे पीछे भी हमने एक सूत्र लिया था पहले आहनिक में, शायद, हाँ पहले ही आहनिक में, अविद्या च विद्यालिंगम, वो भी बहुत यूनिवर्सल है। वैसा ही ये सूत्र है, छठा सूत्र यूनिवर्सल है, व्यापक रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। बस तेल बुद्धि बनना पड़ेगा आपको। रबड़ बुद्धि नहीं चलेगी, लकड़ बुद्धि भी नहीं चलेगी, तेल बुद्धि चलेगी। यहां पर इस सूत्र को व्यापक रूप से आप समझा सकते हैं, अपने आप को और दुनिया को भी। सूत्र है, एकत्व अभावात् भक्तिस्तु न विद्यते। एकत्व अभावात् भक्तिस्तु न विद्यते।
यदि द्रव्यों में संख्या रूपी एकत्व का अभाव आप दर्शा रहे हो, गौण रूप में बता रहे हो, अर्थात मुख्य तो है ही नहीं, द्रव्यों में एकत्व का अभाव दर्शा रहे हो अर्थात मुख्य नहीं है। जब मुख्य नहीं है इसका मतलब उसमें नहीं रह सकती है संख्या, तो एकत्व अभावात, एकत्व का ही अभाव कर दिया आपने। मैंने मान लिया गुणों में एकत्व का अभाव है, मैंने मान लिया कर्मों में एकत्व का अभाव है, तो आपने कहा द्रव्यों में भी मान लो, तो मान लिया जी थोड़ी देर के लिए द्रव्य में भी एकत्व का अभाव हो गया, तो भक्तिस्तु न विद्यते, फिर गौण प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। गौण प्रयोग दुनिया में नहीं हो सकता। जब सभी में गौण मानूंगा तो नहीं हो सकता गौण का प्रयोग। गुण में मान लिया, कर्मों में मान लिया, आप कह रहे हो द्रव्यों में भी मान लो, तो द्रव्यों में अगर मैंने मानना शुरू कर लिया तो फिर ये गौण प्रयोग हो ही नहीं सकता। सब में से हट जाएगा, सब जगह से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा जी सब जगह से? कहीं मुख्य रूप से प्रयोग होता हो तो वहीं तो गौण रूप से कहीं प्रयोग होगा। जब आप मुख्य रूप को ही सब जगह से हटा रहे हो तो फिर गौण प्रयोग होगा कैसे? गौण प्रयोग ही गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, रह ही नहीं सकता गौण प्रयोग। गौण प्रयोग तब हो सकता है कहीं मुख्य प्रयोग होता हो। अगर कहीं भी मुख्य प्रयोग ना हो तो फिर गौण प्रयोग रहेगा कहां से? उसका आधार ही नहीं रहेगा। यही बात छठे सूत्र से बताई जा रही है। एकत्व अभावात, यदि द्रव्य में एकत्व का अभाव आपने कर दिया, अर्थात द्रव्यों में भी गौण मानना शुरू कर दिया आपने, तो इसका मतलब है एकत्व का ही अभाव हो जाएगा। जब एकत्व का अभाव हो जाएगा तो गौण एकत्व रह ही नहीं सकता। दोनों ओर से हाथ धो बैठोगे आप, ये इसका तात्पर्य है। कहते हैं एकत्व अभावात भक्ति तो न विद्यते, द्रव्य गुण कर्मसु यदा संख्या समानत्व अभावा। द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में यदा जब संख्या समानत्व अभाव, समान रूप से संख्या न होने से, तीनों में द्रव्येषु संख्यैकत्वस्य भाक्तत्वं गौणत्वं तु न संभवति। फिर द्रव्यों में संख्या का एकत्व का होना भाक्त के रूप में या गौण के रूप में संभव नहीं हो सकता। गुणे कर्मणि ही भाक्तत्वं स्यात् द्रव्ये न। इसलिए मेरी बात मान लो, गुण और कर्म में तो गौण रूप से संख्या को बोल सकते हैं आप, द्रव्य ना, द्रव्य में नहीं बोल सकते गौण रूप से। द्रव्यम ही तद भिन्नम गुण कर्माभ्याम भिन्नम तद आश्रयश्च। द्रव्य तो तद भिन्नम, गुण और कर्म से भिन्न है। द्रव्यम ही तद भिन्नम, द्रव्य उससे भिन्न है। किससे? गुण कर्माभ्याम, गुण और कर्म से भिन्नम, भिन्न है। तद आश्रयश्च, क्योंकि ये गुण और कर्म तो उसके आश्रित रहते हैं, द्रव्य के आश्रित रहेंगे तो संख्या भी उसी के आश्रित रहेगी। अथवा इसको दूसरे ढंग से भी बता सकते हैं, एकत्व अभावात द्रव्ये अपि संख्यैकत्वस्य अभावात अवर्तमानत्वात् भक्तिर्भाक्तत्वं न संभवति। इसको इस ढंग से भी आप समझ सकते हो। एकत्व अभावात द्रव्ये अपि एकत्व अभावात, द्रव्य में भी एकत्व का अभाव होने से, वो एकत्व कौन है? संख्यैकत्वस्य अभावात, संख्या एकत्व संख्या का अभाव द्रव्य में होने से, इसी को अवर्तमानत्वात्, उसमें विद्यमान न होने से, भक्ति अर्थात भाक्तत्व न संभवति, फिर तो भाक्त गौण प्रयोग संभव ही नहीं हो सकता। भाक्तम ही गौणम ज्ञानम भानम। वाह, ये जिसको आप भाक्त कहते हैं उसको गौण कहते हैं। क्या है वो गौणता? गौण ज्ञान है, वो गौण भान है, प्रतीति है वो। और ये जो गौण ज्ञान है, गौण भान रूपी जो बुद्धि है, तदा वक्तुम शक्यते, ये इसको तब गौण रूप में बोल सकते हो यदा जब क्वचित तद वास्तविकम मुख्यम व भवेत्,
कहीं वास्तविक मुख्य अगर है तभी उसको कहीं गौण रूप से आप प्रतीति कर सकते हो। जब मुख्य रूप से, वास्तविक रूप से अगर नहीं है तो गौण रूप से ज्ञान कैसे हो रहा है आपको? बताइए कैसे हो रहा है? भले आदमी कि भगवान ही एकमात्र है और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा मात्र एक है, कोई दूसरी वस्तु होती नहीं है। तो भले आदमी ये बताओ, ये जो सांप है, ये बिच्छू है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये आपको इनकी प्रतीति हो क्यों रही है? आपको जब मुख्य रूप में पशु नहीं होता, मुख्य रूप से मनुष्य नहीं होता, मुख्य रूप से सांप नहीं होता, मुख्य रूप से कुछ नहीं होता भगवान के अलावा, लेकिन ये प्रतीति क्यों हो रहे हैं? कहीं भी लगा सकते हो इसको। हाँ जी, द्रव्य गुण कर्माणि तु अर्थ पदानी, द्रव्य गुण कर्म ये तीनों अर्थ पद से जाने जाते हैं, क्योंकि 6 पदार्थ हैं, तो 6 पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म ये भी पदार्थ हैं। तो द्रव्य गुण कर्माणि तु अर्थ पदानी, ये अर्थ पद से कहे जाने वाले हैं। तत्र द्रव्यम स्वतंत्रम, पर इन तीनों अर्थों में द्रव्यम स्वतंत्रम, द्रव्य तो स्वतंत्र रूप से रह सकता है कि दूसरे के आश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। गुण कर्मणि परतंत्रे, परंतु गुण और कर्म परतंत्र रहते हैं, दूसरे के आश्रित रहते हैं। अर्थात किसके? द्रव्य तंत्रे, द्रव्य के आश्रित रहते हैं। गुण कर्मणोस्तु वास्तविकेन मुख्येन संकेकत्वेन भवितव्यमेव न। गुण कर्मणो, गुण और कर्म ये दोनों वास्तविकेन, वास्तविक रूप से, अर्थात मुख्येन, मुख्य रूप से, कौन? संकेकत्वेन, संख्या, एक संख्या के रूप में गुण कर्मों में भवितव्यमेव न, गुण और कर्म में संख्या का मुख्य रूप से होना ही नहीं बन सकता। जब गुण और कर्म में मुख्य रूप से संख्या हो ही नहीं सकती तो फिर बचा कौन है? द्रव्य बचेगा। इसी के लिए कह रहे हैं पुनः परिशेष न्यायात, फिर इस परिशेष न्याय से, परिशेष न्याय जो है न्याय दर्शन का एक बहुत मजबूत प्रमाण है। परिशेष न्याय अनुमान का एक भेद है ये। तो परिशेष न्याय से यही सिद्ध होता है द्रव्येषु ही संख्यायिकत्वम वास्तविकम मुख्यम स्याद, द्रव्यों में ही संख्या का एकत्व वास्तविक है, मुख्य है। इति, ऐसा हम सबको समझ लेना चाहिए। पुनः तत्र भाक्तमिति कथनम प्रलाप मात्रम असिद्धम च, फिर आप उस द्रव्य में भी भाक्त के रूप में, गौण के रूप में कथन कर रहे हो, ये तो आपका प्रलाप मात्र है। बकवास जिसको आप बोलते हैं, बकवास को प्रलाप कहते संस्कृत में। ये तो आपका कथन, ये तो बकवास मात्र है और ना ही सिद्ध हो सकता है। इसलिए असिद्धम च, आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। मुख्यत्वस्य अभावे भाक्तत्वस्य असंभवात्, ये है यूनिवर्सल लॉ जो बोला जा रहा है। कहते हैं मुख्यत्वस्य अभावे, जब मुख्यत्व का अभाव हो गया तो भाक्तत्वस्य अभाव असंभवात्, फिर भाक्त का संभव ही नहीं हो सकता। आपको, आपने मुख्य को ही हटा दिया तो फिर गौण कहाँ रहेगा? गौण अपने आप समाप्त हो जाएगा। यहां तक पूरा हो गया। अब कहना चाह रहे हैं भाष्यकार, सूत्रत्रय प्रदर्शिता संख्यैकत्व संदर्भ, 3 सूत्रों में संख्या के एकत्व को जो भी प्रदर्शित किया, बताया है, जनाया है 3 सूत्रों में। कौन है वो 3 सूत्र? छठा, 5वां और तीसरा। तो ये कह रहे हैं तीसरा, 5वां, छठा, ये तीनों सूत्र सूत्रत्रय प्रदर्शित, तीनों सूत्रों में जो दिखाया गया संख्यैकत्व का जो संदर्भ, ये संदर्भ को इन तीनों सूत्रों के माध्यम से जो दिखाया गया है, इनको शंकर मिश्र आदि भी, शंकर मिश्र आदि जो अन्य भाष्यकार है
उन्होंने न सम्यक व्याख्याता, ठीक ढंग से इन सूत्रों की व्याख्या उन्होंने नहीं की है। ये हो गया जी आपका छठा सूत्र। जिन आप में से जिनको भी समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं जी। तत्रैव विशिष्ट वृत्तम प्रतिपाद्यते, इसी बात को लेकर के, इसी विषय में जो अभी छठे सूत्र में जो बात कही गई है, पांचवें सूत्र में जो बात कही गई है, इसी बात को लेकर के एक और ढंग से विशेष रूप से आपको स्पष्ट किया जाता है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। तत्रैव अर्थात इसी मुख्यता और गौणता को लेकर के विशिष्ट व्यवहार, विशिष्ट पद्धति को भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या? कार्य कारणयोः एकत्व एक पृथक्त्व अभावाद एकत्व एक पृथक्त्वम न विद्यते। ये विशेष बात है। यहाँ पर कहते हैं कार्य कारणयोः एकत्व एक पृथक्त्व अभावाद एकत्व एक पृथक्त्वम न विद्यते। कार्य और कारण, इन दोनों में कार्य सूची और कारण सूची, एक तो कार्यों की सूची है जी और एक कारणों की सूची है। इन दोनों में एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव होता है। कैसे होता है ये आपको भाष्य से समझना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है। कहते हैं कार्य कारणयोः एकत्व एक पृथक्त्व अभावात् एकत्व एक पृथक्त्वम न विद्यते। कार्ये कारणे च, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कार्य श्रेण्याम कारण श्रेण्याम, कार्य श्रेणी में और कारण श्रेणी में खलु निश्चित रूप से एकत्वस्य एक पृथक्त्वस्य च अभावाद। कार्य श्रेणी में अर्थात कार्यों में एकत्व का अभाव है और एक पृथक्त्व का अभाव है, और कारणों में कारण श्रेणी में भी एकत्व का और एक पृथक्त्व का अभाव होने से एकत्वम एक पृथक्त्वम च कार्यम कारणम च न भवति। एकत्व और एक पृथक्त्व जो है न तो कार्य बनता है और न कारण बनता है। ये विशेष बात बताई जा रही है, इसको आप सबको समझना है। क्या कहना चाह रहे हैं कि कार्य और कारण, जितने भी कार्य है उन सब कार्यों में, जितने भी कारण हैं उन सब कारणों में ये है कार्य श्रेणी और कारण श्रेणी। इनमें एकत्व का और एक पृथक्त्व का अभाव है, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात इनमें एकत्व नहीं रहता और एक पृथक्त्व भी नहीं रहता। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। न कार्यम भवति न व कारणम भवति। ये जो एकत्व और एक पृथकत्व है, न तो एक कार्य बनता है एकत्व, और न एक पृथक्त्व कार्य बनता है, और न कारण बनता है। इसी को खोल रहे हैं। कार्य श्रेण्याम व कारण श्रेण्याम एकत्वम एक पृथकत्वम न भवति। कार्य श्रेणी में एकत्व नहीं रहता है, कारण कार्य श्रेणी में एकत्व नहीं रहता। कार्य श्रेणी और कारण श्रेणी दोनों में एकत्व और एक पृथकत्व नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? तत्र तद असंभवात, उनमें वो रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो कैसे रहेंगे? जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती तो क्यों रहेंगे? रह ही नहीं सकते तो आप जबरन नहीं कर सकते हो। धैर्य रखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा जब उदाहरण आएगा। तो अभी उदाहरण आएंगे आगे। रूपादि गुणों रूपादि गुणस्य कार्यम कारणम तो भवति। अब इससे आप लोगों को ये उदाहरण दे रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा। रूपादि गुण, क्योंकि एकत्व एक पृथक तो गुण ही है ना जी। ये ऐसे गुण हैं, ये कार्यों में नहीं रह सकते, कारणों में नहीं रह सकते। हाँ, ये याद रखना, कार्यों में नहीं रह सकते, कारणों में नहीं रह सकते। एकत्व और एक पृथकत्व, ये आप सबको समझना है, ये विशेष बात है। अब उदाहरण दे रहे हैं। रूपादि गुण, जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ये सारे गुण है ना, बहुत सारे गुण हैं। पर ये गुण जो है रूपादि गुणस्य कार्यम कारणम तो भवति। रूप गुण कार्य भी होता है और कारण भी होता है। रस गुण कार्य भी होता है, कारण भी होता है। गंध गुण कार्य भी होता है, कारण भी होता है। लेकिन एकत्व गुण
कार्य नहीं हो सकता, कारण नहीं हो सकता। एक पृथकत्व कार्य नहीं हो सकता, कारण नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, किनको नहीं समझ में आए वो बोल सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, और उदाहरण आगे स्पष्ट करेंगे। कह रहे हैं रूपादिगुणो रूपादिगुणस्य कार्यं कारणं तु भवति, कारणद्रव्ये कार्यद्रव्ये च निष्ठिता सन। ये रूपादि गुण जो है कार्य द्रव्य में और कारण द्रव्य में निष्ठिता सन, उनमें रहते हुए, अर्थात उसको और स्पष्ट कर रहे हैं, कारण द्रव्यस्थो रूपादि गुणा कारणम भवति। कारण द्रव्यस्थ अर्थात कारण द्रव्य में विद्यमान जो रूपादि गुण है वो कारण बनता है। किसका? कार्य द्रव्यस्थस्य रूपादि गुणस्य, कार्य द्रव्य में विद्यमान रूपादि गुण का। मेरी ओर देखिएगा, कारण द्रव्य में रहने वाले रूपादि गुण कार्य द्रव्यों में रहने वाले रूपादि गुणों के कारण बनते हैं। स्पष्ट हो गया जी? समझ में आ गया? अगली बात, तथा कार्य द्रव्यस्थो रूपादि गुणा कार्यम भवति कारण द्रव्यस्थस्य रूपादि गुणस्य। उसी को उल्टा कर दो, कहते हैं कार्य द्रव्य में विद्यमान रूपादि गुण कार्य होता है कारण द्रव्य में विद्यमान रूपादि गुण का। ठीक हो गए जी? उक्तम यथा, फिर उदाहरण दे रहे हैं पीछे का। उक्तम यथा, जैसे कि पीछे हमने कहा ही था, क्या? कारण गुण पूर्वका कार्य गुणों दृष्टा, कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण देखे जाते हैं, अर्थात जो गुण कारणों में होंगे वो कार्यों में होंगे, ये पहले कह चुके हैं। इसलिए रूपादि गुण जो है, रूप रस गंध स्पर्श, ये गुण हैं, कारणों में हैं तो कार्यों में रहेंगे, अगर कारणों में नहीं है तो कार्यों में नहीं रह सकते, जैसा कि नियम हमने बताया था। लेकिन ये जो एकत्व है, एक पृथकत्व है, ये न तो कार्यों में रहेंगे न कारणों में रहेंगे, ये विशेष बात है। अभी भी नहीं समझ में आया किसी को? अभी आ जाएगा, आगे और पढ़िएगा। परंतु एकत्वम एक पृथक्त्वम च गुणः। अब देखिएगा, एकत्व और एक पृथक्त्व ये भी गुण है, जैसे रूप रस आदि गुण है। जब वो कारण गुण पूर्वक है तो ये कार्य कारण गुण पूर्वक क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। कारण द्रव्यस्थ कार्य द्रव्यस्थो व सन अपि कार्यम व कारणम व न भवति। कारण द्रव्य में विद्यमान होकर के कार्य द्रव्यस्थ का वो कारण नहीं बनेगा, ये विशेषता है इसकी। क्यों नहीं बन सकता? ये तो ही क्योंकि अनयो कार्य कारणयो पारस्परिकी कार्य कारण संभावना नास्ति। कहते हैं ये तो ही क्योंकि अनयो का मतलब है इन दोनों का, एकत्व का और एक पृथक्त्व का। कार्य कारणयो, कार्य और बने और कारण बने, ऐसे परस्पर इन दोनों गुणों की कार्य कारण भाव नहीं है, नहीं हो सकता। अब उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा। अब देखिए उदाहरण से आपको यहां समझ लेना चाहिए। कार्ये वस्त्रे यद एकत्वम एक पृथक्त्वम च गुणो अस्ति। कार्ये वस्त्रे, हाँ जी, अपना वस्त्र रूपी कार्य को देख लीजिए, अपने अपने कमीज को, अपने अपने जो भी आपने पहन रखा है वो सब कार्य है ना। अजीत जी, आपका जो कुर्ता वो कार्य है या कारण है? कार्य। तो आपके जो कार्य रूपी कुर्ता में जो एकत्व है, ठीक है, तो वो एकत्व है। तो कह रहे कार्य वस्त्रे यद एकत्वम, और उस कार्य वस्त्र में एक पृथक्त्व भी है, दो गुण है ये अलग अलग। तो कार्य वस्त्र में जो एकत्व है और कार्य वस्त्र में जो एक पृथकत्व है, ये गुण है। परंतु तत्कारणे तंतुषु तु अनेकत्वम अनेक पृथकत्वम च गुणो अस्ति। पर कारण रूपी जो तंतु हैं, जिन तंतुओं से जो एक वस्त्र बना, कारण तंतुओं में एकत्व थोड़ा है, वहां अनेकत्व है और वहां अनेक पृथकत्व भी है। तो ये जो एकत्व आया है आपके कमीज में,
ये कारण गुण पूर्वक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अब किनको नहीं समझ में आया वो पूछें। अब तो समझ में आना चाहिए ना, उदाहरण से समझ में नहीं आए तो फिर तो मेरा उदाहरण बेकार हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण वो होता है जो सबको समझ में आ जाए, उसी को उदाहरण बनाया जाता है। उदाहरण वो कभी नहीं हो सकता जो किसी को ना समझ में आए फिर भी वो उदाहरण रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो समझ में आ गए माना जाएगा, समझ में ना आने पर भी नहीं पूछ रहे हैं तो आप डर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। अब आप ही देख लो। उमा जी। स्वामी जी, यहाँ पर भी द्रव्य गुण का ही तो मानेंगे, जैसे द्रव्य में ही गुण रहेगा, गुण में गुण नहीं रहेगा, कर्म में कर्म नहीं रहेगा। ये तो अंडरस्टूड हो गया, ये तो अंडरस्टूड हो गया, पर जो बताया जा रहा है उसको समझना है। या ये थोड़ा बताया जा रहा है कि ये गुण तो द्रव्य में रहेंगे, तो अंडरस्टूड है ना। गुण द्रव्य में रहेंगे, कर्म भी द्रव्य में रहते, ये तो समझा हुआ है ना। ये नहीं कहना चाह रहे, कहना क्या चाह रहे वो आपको समझना है। जैसे रूप रूप का कारण बनता है, रूप रूप का कारण बनता है। आपके वस्त्र में जो रूप आया है वो कारणों से आया है या कहीं और जगह से आया है? कारणों से आया है। आपके वस्त्र का जो रूप आया है वो कारणों से आया है, किसी और जगह से आया है? कारणों से आया है। लेकिन यहां जो आपके वस्त्र में जो एकत्व आया है वो कारणों से नहीं आया है, ये कहना चाह रहे हैं। ये आपको समझना है, और जिनको नहीं समझ में आए वो पूछें। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। संख्याया गुणत्वादपि कार्यस्थ एका संख्याना कारणस्थ संख्येन अनेकत्वम अनुसरति। उसी बात को और क्लियर कर रहे हैं। कहते हैं संख्याया गुणत्वादपि, संख्या के गुण होने पर भी कार्यस्थ एका संख्या, कार्य में विद्यमान जो एक संख्या है वो कारणस्थ संख्या अनेकत्वम न अनुसरति, कारणों में विद्यमान अनेक संख्याओं का अनुकरण नहीं करता, क्योंकि वह वहां अनेक है या एक है। इसलिए ये कारण गुण पूर्वक नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। न कारण गुण पूर्वकम कार्यस्थ संख्या एकत्वम, कार्य में विद्यमान जो एक संख्या है वो कारण गुण पूर्वक नहीं है। यहां पर ये विशेष बात है, ये हम सबको समझना है। थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो गए लगता है आप लोग, ना तो हाँ बोल रहे ना बोल रहे। अब मैं क्या समझूं, आगे क्या पढ़ाऊं मैं? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकते हैं, और पूछ भी नहीं रहे हैं। मैं क्या समझूं, आपको समझ में आ रहा है ये समझो, नहीं समझ में आया ये समझो, क्या समझूं? मैं यही समझूंगा, समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ता हूं मैं। बड़े साहस करके एक ने तो हाथ खड़ा कर दिया। हाँ जी बोलिए, रामचरण जी। बोलिएगा, नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को। अच्छा, आप अपना ठीक कर लीजिए पहले माइक को। हाँ जी, कहानी जी बोलिए, क्या पूछना है आपको? नमस्ते स्वामी जी। जी, इसमें समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि जैसे हम एक सब्जी बनाते हैं, सब्जी बन करके एकत्व है, और उसमें जो उसके कारण है वो अनेक तंतु होते हुए भी वो एकत्व में दिखाई देती है। ये तंतु कहाँ से आ गए? ये बोलिए, अनेक सब्जियां मतलब अनेक अवयव होने से, ऐसा बोल दीजिएगा। हाँ, अनेक अवयव होकर के वो एकत्व, मतलब उसके कारण बहुत हो गए, लेकिन कार्य एक ही रहा। जी, क्योंकि कारणों में अनेकत्व है, कार्य में एकत्व है, तो एकत्व जो संख्या आई है, एक संख्या आई है, वो कारण गुण पूर्वक नहीं है। अगर कारणों में अनेक है तो कार्य भी अनेक हो, ऐसा नियम लागू नहीं होगा यहाँ पर। इसलिए कोई कोई ऐसा गुण होता है जो कारण गुण पूर्वक नहीं होता, ये सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर। जी,
तो इस पर आप लोग और विचार करिए। अभी थोड़ा सा पाठ इसका बच गया है 7वें सूत्र का, इसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन इस 7वें सूत्र को गंभीरता से पढ़िएगा और भय उत्पन्न न करते हुए, अगर मन में समझ में नहीं आ रहा हो तो अवश्य पूछ लेना चाहिए। समझ में आ गए तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसको समझना है, समझ करके आगे बढ़ना है। इस पर आप विचार करके आइए, फिर हम सोमवार को इस पर और विचार कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।